हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। छत्तीसगढ़ आयुष का पूरा शेड्यूल आ चुका है। देश के सबसे सस्ते और एजुकेशन में भी अच्छे कॉलेजेस का पूरा शेड्यूल आ चुका है। जिन बच्चों की अच्छी रैंक होती है और जिनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो प्राइवेट कॉलेज से बीए एमएस कर पाएं, वो लोग छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम फीस है। इवन अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे तो भी कुछ खास फीस नहीं है। स्टेट कोटा में फीस तो और भी कम लगती है, इसीलिए ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाती है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों का बताऊंगा, नंबर ऑफ सीट्स बताऊंगा, पूरा 3 राउंड स्टर वैकेंसी राउंड तक का क्या क्या शेड्यूल रिलीज हुआ है वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। बीएएमएस बीएचएमएस के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के लिए, वो 16 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स आज ये वीडियो 15 को बना रहा हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद बीएएमएस बीएचएमएस पाठ्यक्रम के राज्य कोटे एवं निजी महाविद्यालय में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि लास्ट डेट क्या रहेगी? 25 सितंबर। लगभग 10 दिन का आपको टाइमिंग मिल रहा है। आप आराम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐसी कोई जल्दी नहीं रहेगी। यहाँ पे एक BNYS कोर्स होता है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का। उसके लिए नीट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नीट का क्वालिफिकेशन है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है। जो आप BAMS BHMS के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे मतलब नहीं होगा। तो मैं BNYS को अभी साइड में रखूंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको BNYS भी करना है तो वो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकता है। बीएमएस बीएचएमएस में प्रवेश हेतु संस्था का चयन 16 सितंबर 2025 से 25 सितंबर 2025 रात्रि 11:59 बजे तक संस्था का चयन करना हो। ऑनलाइन आवेदन शुल्क, देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो दो तरीके से डिवाइड करी गई है। अगर आप स्टेट कोटा स्टूडेंट हो और आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 1500 रुपए देनी है। अगर आप अनुसूचित जाति SC, विशेष पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति एवं EWS से आते हो तो आपको रुपए 900 देनी है। यहाँ पे EWS को भी रिलैक्सेशन दिया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट हो तो आपको रुपए 1500 यहाँ पे फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए इसके बाद यहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ऑल इंडिया कोटा का सीट मैट्रिक्स है। ऑल इंडिया कोटा का आप लोग ये देख लीजिए। 6 प्राइवेट कॉलेजेस BAMS के अभी आए हुए हैं, 5, सॉरी 6 नहीं 5। राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय दुर्ग 9 सीट आई है। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग 15 सीट है। ये ऑल इंडिया कोटा की ओनली सीट है, स्टेट कोटा की सीट अलग है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सालय राजनांदगांव 15 सीट है। महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद राजनांदगांव 9 सीट है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रायगढ़ 15 सीट है। एंड एक BHMS का कॉलेज है रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रामकुंड रायपुर, यहाँ 5 सीट है। निजी क्षेत्र के, ये देखिए शासकीय और निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय की राज्य कोटे की सीट, दैट मीन स्टेट कोटा की क्या सीट है वो बता देता हूँ। नारायण प्रसाद अवस्थी जो शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर का है 60 सीट है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय बिलासपुर 64 सीट। ये 2 कॉलेजेस हैं ऐसे जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट BAMS। तो इनमें सिर्फ छत्तीसगढ़ डोमिसाइल जो बच्चे हैं वही जा सकते हैं छत्तीसगढ़ आयुष की काउंसलिंग से। अगर आपको इन 2 कॉलेजेस में सीट चाहिए तो आपको AA CCC से आना पड़ेगा। इसके बाद जो कॉलेजेस बचते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, इनमें छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के बच्चे जाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की इनकी सीट अलग हो गई है जो कि छत्तीसगढ़ आयुष से ही फिल करी जाएंगी। राजीव लोचन 51 सीट, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सालय 85 सीट, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय 85 सीट, महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस 51 सीट, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज 85 सीट, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय 30 सीट, और BNYS का मैं बोला कि साइड करूंगा, लेकिन 100 सीट है यहाँ पे BNYS के लिए। तो आप लोग BNYS के अगर एस्पिरेंट्स हो तो BNYS के लिए भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। अब जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्होंने ये बोला है कि महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंस सुंदरा राजनांदगांव एवं छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय मनकी राजनांदगांव में अल्पसंख्यक जैन धर्म हेतु आरक्षित सीट में प्रवेश का लाभ लेने हेतु
उक्त के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब ये है कि अगर आप जैन माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने बोला है कि महाविद्यालय आवंटन से पूर्व, मतलब आपको सीट मिलने से पूर्व आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कुछ किया नहीं जाता है। इसलिए जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। कोई भी चीज गलती से मत फिल करो, क्योंकि पता चला आपने गलत फिल कर दी, आपको सीट अलॉट हो गई। इसके बाद जब आप जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब सीट कैंसिल हो जाएगी। तो सीट कैंसिल होने पे फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपके अलॉटमेंट लेटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो सारे के सारे लिखे हुए आएंगे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाओ। जैसे ही आपको अलॉटमेंट होगा आपको पूरी की पूरी वहाँ पे फीस जमा करनी हो। फीस क्या है यहाँ के कॉलेजेस की, वो फीस की कॉलेजेस की फीस जानने के लिए आप करियर सपोर्ट नेट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे मैं आयुष कॉलेजेस की फीस डाल दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग ऑफर करता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल ले सकते हो। ठीक है। इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई एडिशनल सीट्स आएंगी तो वो सीट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और वो कॉलेज आगे अगली बार से जुड़ जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शेड्यूल क्या है। पूरा का पूरा जो शेड्यूल जारी हुआ है वो क्या शेड्यूल जारी हुआ है। ये स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए शेड्यूल है। राउंड 1 की बात कर लेते हैं। 16 सितंबर से 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 16 सितंबर से ही 25 सितंबर तक रहेगी। कल स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी 26 सितंबर को। सीट अलॉटमेंट होगा 27 सितंबर और 28 सितंबर को प्रोसेसिंग होगा, मतलब यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट भी आ सकता है। और 1 अक्टूबर 2025 को फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा। स्क्रूटनी एंड एडमिशन प्रोसेस राउंड 1 का 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक होगा। दैट मीन्स 9 अक्टूबर को राउंड 1 फिनिश हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राउंड 2 की। नो न्यू रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2। सिंपल सा यहाँ पे लिखा है कि आपके राउंड 2 में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करे जाएंगे। तो जिसको जिसको भी छत्तीसगढ़ में पार्टिसिपेट करना है राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन कर लो, तभी आप राउंड 2 में जा सकते हो। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग करी जाएगी और इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर होगा। 17 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा राउंड 2 का और 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना। मॉपअप का क्या शेड्यूल है। नो न्यू रजिस्ट्रेशन इन मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में भी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउ करे जाएंगे। 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। 29-30 अक्टूबर को आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा। 31 अक्टूबर को राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा और 3 नवंबर से 4 नवंबर तक आपको कॉलेज में ज्वाइन कर। इसके बाद अगर सीट बचती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करा जाएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। तो 7 नवंबर से 10 नवंबर तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होगा। सेम उसी समय आपको चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन मिलेगा। फिर 12 नवंबर को आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 13-14 नवंबर, 20-21 नवंबर 2 डेट्स यहाँ पे दी हुई है, मतलब टाइम दिया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको अच्छा खासा, ताकि बच्चे इधर उधर से दौड़ना भागना उनका हो जाए। 15 नवंबर को एक अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद अगर और अलॉटमेंट आने की जरूरत होगी तो 22 नवंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा। इसमें 18 नवंबर तक रिपोर्ट कर देनी है और ये 24 नवंबर तक रिपोर्ट। दैट मीन्स ये मान लीजिए कि नवंबर लास्ट तक जाते जाते आपकी पूरी की पूरी आयुष काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये शेड्यूल आप लोग याद रखिए। अगर आप सीजी आयुष में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि फिर नहीं तो डायरेक्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अगेन पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ। पेड काउंसलिंग हमारी बहुत ही सस्ती है आयुष कोर्सेज के लिए। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करा के दे दूंगा और एक्सपर्ट की गाइडेंस में आपकी काउंसलिंग। ये लिखा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप करके पूरा पेड ब्रोचर आप ले सकते। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। बाय बाय।